गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे मैप के अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, जिसे हम नॉर्दिंग और ईस्टिंग के नाम से जानते हैं, और साथ ही इन्हीं रेखाओं की सहायता से किस प्रकार से मैप पर रेफरेंस निकाला जाता है, उस रेफरेंस को निकालने का तरीका भी सीखेंगे। लेकिन आज रेफरेंस निकालने का तरीका स्केल से नहीं, क्योंकि स्केल से बहुत सारे व्यक्ति जानते होंगे कि स्केल से रेफरेंस निकलता है, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, जहां पर आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइडेड भी करना होगा, जिससे वो डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा। उससे सरल तरीके से निकालने के लिए आज हम इस्तेमाल करेंगे रोमर का इस्तेमाल। ये भी नॉर्दिंग और ईस्टिंग का हम इससे रेफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्दिंग एन लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा ई। अब ये एन और ई का क्या काम है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मैप पर जो खींची गई लाइन, कभी भी रेफरेंस निकालने के लिए हमारे पास मैप होना जरूरी है। मैप है हमारे पास, लेकिन क्या करूंगा मैं यहाँ पर रख के अगर मैप को दिखाना शुरू करूंगा और आपको रेफरेंस के बारे में बताऊंगा, तो मैप एक छोटे स्केल का है, जिसमें क्या है, प्रत्येक रूढ़ि चिन्ह और प्रत्येक उसमें दिए गए चित्र जो भी क्या है वो छोटा होता है। उसे यहाँ पर रखकर कैमरे के सामने समझाना उचित नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया, इस बोर्ड पर एक मैप बनाया। मैप इसी प्रकार से होता है, एक कुल मिला के इसमें 9 बॉक्स होते हैं और यह 15 मिनट का रहता है। देखिए यहाँ से देखिए 0, 5, 10, 15, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार से वो 15-15 मिनट का रहता है। और मैप का शीर्ष हमेशा नॉर्थ माना जाता है, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले व्यक्तियों का कंफ्यूजन कहां पर होता है, कंफ्यूजन होता है नॉर्दिंग और ईस्टिंग लाइन। नॉर्दिंग और ईस्टिंग लाइन किसे कहते हैं, पहले उसे समझते हैं। उसे समझने के बाद हम नॉर्दिंग का जीआर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ईस्टिंग का जीआर निकालेंगे, वही हमारा एक रेफरेंस होगा। तो सबसे पहले जानते हैं नॉर्दिंग लाइन। नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं, अभी आपको समझना होगा। सर्वे में पर वो पड़ी रेखा जो वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची गई हो या ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई हो, जिसकी क्रमांक साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ता हो। देखिए जैसे ये लाइन 0, 5, 10 और ये 15, ये धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। देखिए ये एरो, देखिए ये क्या है, 0 का लाइन, ये क्या है 5, 10 और ये 15, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ऊपर क्या है, नॉर्थ। तो इसे कहते हैं हम लोग नॉर्दिंग लाइन। इसे सरल तरीके से जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एक लाइन खींचिए और लिखिए एन, ऐसे में आप कभी नहीं भूल सकते। ये हो गया लेटीट्यूड, लेटा हुआ, इसे हम नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, ईस्टिंग लाइन। ईस्टिंग लाइन क्या है, साउथ से नॉर्थ की ओर या नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई खड़ी लाइन। यह खड़ी लाइन साउथ से नॉर्थ की ओर या नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई, जिसकी क्रमांक, जिसका नंबर कहां होता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ता है। देखिए यहां पर ये 15, 20, 25 और ये 30, इस प्रकार से इसका क्रमांक आगे की ओर बढ़ता है। कंफ्यूजन कहां होता है, इस प्रकार से खींचा गया तो नॉर्दिंग लाइन, इस प्रकार से खींचा गया तो ईस्टिंग लाइन। ऐसा नहीं है, यहां पर खड़ी लाइन को हम क्या करेंगे, ईस्टिंग लाइन, और पड़ी लाइन को मानेंगे नॉर्दिंग लाइन। अब ईस्टिंग लाइन को याद करने के लिए हम लोग एक खड़ी लाइन इस प्रकार से खींचना है और ये ई लिख दीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। ये हुआ ईस्टिंग लाइन। अभी नॉर्थ और ईस्ट का ही हम जीआर यहां पर निकालेंगे, जिसे हम रेफरेंस कहते हैं। तो ये लॉन्ग लेटीट्यूड था तो ये लेटा हुआ, और ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, खड़ा। इससे आपको पता चल जाएगा कौन ईस्टिंग है और कौन नॉर्दिंग। तो चलिए दोस्तों, बहुतों का कहना था कि रोमर का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है और रेफरेंस कैसे निकालना है, तो अब हम रोमर का इस मैप के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैं आपको रोमर के बारे में कुछ बता दूं कि यह रोमर इस मैप पर खींची गई ये रेखाओं के जाल का ये जो बॉक्स होता है, इसे ग्रेटिक्यूल कहते हैं। इस ग्रेटिक्यूल के बीच का जो 5 मिनट होता है, इस 5 मिनट को क्या करता है, कवर करता है। जैसे मान के चलिए इस रोमर में आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर लिखा होगा 1, ये हुआ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5 मिनट। कुल मिलाकर ये 5 मिनटों को कवर करता है। यहाँ पर आप मैप पर देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ 5 मिनटों का फर्क, यहाँ से यहाँ 5 मिनटों का फर्क, चाहे नॉर्दिंग और ईस्टिंग। इसे हम इस प्रकार से बीच में रखते हैं, तो ये 5 और इस नंबर को इसमें जोड़ते आना, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखिए 10 का नंबर आ गया यहाँ पर। उसी प्रकार से ईस्टिंग में भी आप इस प्रकार से लगाएंगे और यहां पर गिनेंगे। देखिए 20 के लाइन से मैं यहां पर इसको रख दिया मैंने रोमर, यहां पर 20 के लाइन पर।
21, 22, 23, 24 और ये हो गया 25। इस प्रकार से इसको कवर करता है। और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, कुल मिला के ये मिनट है और इसके अंदर सेकंड है। डिग्री मैप पर लिखा रहता है, देखिए यहाँ पर 23 और 85 ये नॉर्थिंग। अभी हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस निकालते हैं। नॉर्थिंग 23 डिग्री, ईस्टिंग 85 डिग्री, ये आपको मैप पर मिल जाएगा। अब निकालना है कैसे है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास के लिए सबसे पहले एक निशान लगाएंगे, एक पॉइंट को मार्क करेंगे। इस सेंटर को मैं लेता हूं, इस सेंटर का जीआर निकालना हो, इस सेंटर का रेफरेंस निकालना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एन, यहां पर देखिएगा एन लिखा होगा। इस एन को क्या करना है, 5 और 10 के लाइन के बीच में रखना है। इस प्रकार से पॉइंट को बाएं छोड़ते हुए 5 और 10 के लाइन के बीच में रखना है। अब किस लाइन से मैं यहां पर नापना शुरू करूंगा, 5 नंबर से। तो देखिए यहां 5 और यहां पर पहले मैंने बताया था मिनट, ये देखिए 6, 7 और ये 8 मिनट, 8 मिनट 5 सेकेंड, तो मिनट हो जाएगा हमारा 8, मिनट हुआ 8 और सेकेंड हो गया 5 सेकेंड। इस प्रकार से नॉर्थिंग का ये रेफरेंस निकल गया, 23 डिग्री 8 मिनट 5 सेकेंड। उसी प्रकार से ईस्टिंग का हम लोग देखेंगे। ईस्टिंग को नापते समय याद करना, ये ई हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए। कौन सा नंबर, 20 और 25 के बीच से मैं रोमर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये 20, ये देखिए 21, 22 मिनट 15 सेकेंड, यहां पर लिखा हुआ सेकेंड, तो लिख देना सीधा, 20 से आगे 2 गया 22 और सेकेंड कितना होगा 15। तो इस प्रकार से नॉर्थिंग और ईस्टिंग का जीआर निकल गया। इस प्रकार से आप रोमर का इस्तेमाल करेंगे तो रोमर से आप आसानी से रेफरेंस निकालेंगे। अब इस रेफरेंस को हम चाहे जीपीएस में हो, चाहे एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑरेक्स में, आप लोग इसे फिट करके एक स्थान से दूसरे स्थान हरकत कर सकते हैं। अगर यह ओरिजिनल मैप रहता और इस प्रकार से मैं जीआर निकालता, ये जियो रेफरेंस, जीआर मतलब वही रेफरेंस होता है, वो जियो रेफरेंस निकालता और मार्च करना शुरू करता अपने ऑन पोजीशन से, तो मैं यहां पर पहुंच जाता। इस प्रकार से इस रोमर का जीआर निकाला जाता है। धन्यवाद।